I have a gag order. I cannot speak about my marriage, Giribala, or her family. I could face contempt of court. So Giribala has two sons and the older one is divorced. The ex-daughter-in-law is on a gag order and now this one is dead. Who in the world gets family members on a gag order? What a shady family. I heard that Trisha's husband was in a lavender marriage, that Trisha found him in an awkward position with a man. OMG, they must have not wanted daughters or granddaughters and asked poor Trisha to abort. Maybe because she also had a girl child, 313BI, causing miscarriage without women's consent, which means both the sons are gay. She is an ex-daughter-in-law, not a family member anymore, and of course, gay order पे डालेंगे उसे वरना इनकी करतूतें बता देगी सबको. The divorce case of first daughter-in-law also states section 497, which means he cheated on her with another woman, and also section 377 for homosexual. Pathetic. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about Twisha Sharma and recent developments of this case. Recent news के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार ट्विशा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो ट्विशा वाज बोर्न इन नोएडा, उत्तर प्रदेश एंड उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनके भाई हर्षित शर्मा भी है जो कि इंडियन आर्मी में एज अ मेजर वर्क करता है. ट्विशा वाज एन एम्बिशियस गर्ल एंड उन्होंने एमबीए करके कॉर्पोरेट फील्ड में वर्क करने के साथ साथ एक्टिंग और मॉडलिंग भी किया. इन 2012 त्विशा ने मिस पुणे का टाइटल जीता था एंड वहीं से उनके मॉडलिंग करियर की स्टार्टिंग हुई थी. इसके बाद उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में भी काम किया था एंड लेटर उन्होंने कुछ मूवीज में एक्टिंग करने का भी चांस मिला. बट एट लास्ट शी डिसाइडेड कि ये करियर उनके लिए नहीं है एंड उन्होंने कॉर्पोरेट फील्ड को ज्वाइन कर लिया. अभी इसी टाइम के अराउंड ट्विशा ऑनलाइन एक डेटिंग ऐप पर समर्थ सिंह से मिली जो कि एक भोपाल बेस्ड लॉयर है एंड काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता है. इन मई 2025 इन दोनों का रोका हो गया था एंड ऑन December 9, 2025 दोनों की शादी हो गई थी और उसके बाद ट्विशा अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर भोपाल शिफ्ट हो गई थी टू फुलफिल हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ वाइफ एंड अ डॉटर इन लॉ. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ट्विशा को मैरिज के बाद कॉन्स्टेंटली डॉरी के लिए बोला जा रहा था. उनके साथ फॉल लैंग्वेज यूज की जाती थी बाय हर मदर इन लॉ गिरिबला सिंह जो कि एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज है एंड मेंटली टॉर्चर किया जाता था उन्हें. इन अप्रैल 2026 त्विशा वाज प्रेग्नेंट एंड इस न्यूज को सेलिब्रेट करने की जगह समर्थन उसकी मदर त्विशा से क्वेश्चंस पूछने लगी कि ये किसका बच्चा है एंड एट लास्ट कांस्टेंट मेंटल टॉर्चर की वजह से त्विशा ने बच्चे को अबॉर्ट करा दिया था. अब इस बात को लेकर ना सबके स्टेटमेंट्स डिफरेंट है. त्विशा की मदर इन लॉ बोल रही है कि त्विशा लेती थी एंड उसकी वजह से उन्होंने खुद से बच्चा अबॉर्ट कर दिया था. बट ट्विशा की फैमिली बोल रही है कि शी वाज फोर्स्ड टू अबॉर्ट द चाइल्ड बाय हर मदर इन लॉ. लेटर ऑन ये सामने आता है कि समर्थ सिंह खुद देते थे एंड उनकी मदर इस बात को हाइड करने की कोशिश कर रही थी. अभी तो एक और नया स्टैंड सामने आ रहा है जहां पर इट इज सेड कि त्विशा को अबॉर्ट करने के लिए फोर्स किया गया था बिकॉज अनबॉर्न चाइल्ड गर्ल थी एंड गिरिबला और समर्थ सिंह डिड नॉट वांटेड अ गर्ल चाइल्ड. इस सब के बाद 12 मई 2026 को ट्विशा वाज फाउंड डेड एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई जहां पर इनिशियली तो इस केस को एज सुसाइड डिक्लेयर करके डिसमिस करने की कोशिश की जा रही थी. बट लेटर ऑन ट्विशा के फैमिली मेंबर्स के इंस्टेंस पे ये केस सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया गया जिसके बाद काफी सारी ऐसी चीजें सामने आई है जो कि ये हिंट कर रही है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था. सिंह फैमिली की ना ये हिस्ट्री रही है इस टाइप की. त्विशा के केस के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई ना तो पता चला कि समर्थ के एल्डर ब्रदर सिद्धार्थ सिंह इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर हैं एंड उनका उनकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो चुका है. बट द शॉकिंग थिंग इज शी इज बाउंड बाय अ स्ट्रिक्ट गेग ऑर्डर मींस कि वो अपनी मैरिज, एक्स हस्बैंड, फॉर्मर मदर इन लॉ एंड जो भी इवेंट्स भोपाल के घर में हुए थे उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती है. जब ट्विशा के केस के बाद जर्नलिस्ट ने उनको ट्रैक डाउन किया था शी सेड आई हैव अ गैग ऑर्डर, आई कैन नॉट स्पीक, आई कुड फेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड क्रिमिनल पनिशमेंट इफ आई डू सो. बट यू कैन फाइंड सम डिटेल्स अबाउट देयर डाइवोर्स ऑन द इंटरनेट जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है. सिद्धार्थ सिंह की वाइफ ने उनके अगेंस्ट जो एफआईआर फाइल की है वो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 498A के अंडर है which talks about husband या उनके relatives women को physically and mentally torture कर रहे हैं specifically for demands relating to dowry. उसमें section 313 का भी mention है which talks about charges जो एक person पर applicable होता है अगर वो किसी pregnant woman को miscarriage करने के लिए force करता है without a direct will or consent. प्लस उसमें सेक्शन 377 भी है विच कवर्स नॉन कंसेंशुअल कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर. अभी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ये सेक्शन इन्वोक किया जाता है जब वाइफ एलिजेस
or extreme physical forced acts by her husband. Even there is section 323 and 504 जो कि intentionally body injury या फिर physical pain inflict करने के लिए यूज होता है और fall and abusive languages यूज करने के लिए यूज होता है respectively. It also talks about section 497 of Indian Penal Code जो कि penalize करता है consensual sexual intercourse between a man and a married woman. It means उनके husband ने उनके ऊपर cheat भी किया था with some other married woman. Even there are some rumors circulating on the internet according to which Samar Singh and उनके भाई सिद्धार्थ सिंह both are gay. अभी we don't know क्या सच है क्या नहीं, बट ये rumors चल रही है इंटरनेट पे. See, गिरिबाला सिंह का एविडेंस को गायब करने की कोशिश करना, समर सिंह का अंडरग्राउंड हो जाना कहीं ना कहीं तो ये पॉइंट आउट करता है that they are trying to hide something. एंड उनकी फॉर्मर डॉटर इन लॉ के स्टेटमेंट्स के बाद ये कंफर्म हो जाता है दैट त्विषा शर्मा वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी. सिंह फैमिली की हिस्ट्री में रहा है कि दे मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर देयर डॉटर इन लॉ फॉर डॉरी एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर डॉटर इन लॉ गर्ल चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट होती है तो दे ट्राई टू अबॉर्ट हर. एंड अकॉर्डिंग टू एलिगेशंस अपने पार्टनर पर चीट करना इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन दिस फैमिली. अभी दूर से देखेंगे ना तो ये सिंपल केस लगेगा बट दिस केस शोज द रियलिटी ऑफ अ सोसाइटी जहाँ पर डॉरी को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हम लोग प्राउडली बोलते हैं हमने इतनी डॉरी ली एंड अमाउंट जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है. अभी तो ये कंडीशन है कि अगर कोई डॉरी के अगेंस्ट बोलता है तो वी फील लाइक कि ही इज द रॉन्ग पर्सन बट रियलिटी अपोजिट है. डॉरी लेने की कहानी शादी तक नहीं चलती, उसके बाद भी डॉटर इन लॉ को कॉन्स्टेंटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बोला ही जाता है अपनी फैमिली से डॉरी लाने के लिए. एंड अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर किया जाता है जो कि त्विषा शर्मा के केस में हुआ है. दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड ये ऐसे ही खत्म नहीं होगा. वी एज अ सोसाइटी को साथ में कॉन्स्टेंट एफर्ट्स पुट फोर्थ करने पड़ेंगे डॉरी नहीं लेने के लिए और ना ही देने के लिए. अदरवाइज ना जाने डेली कितने त्विषा शर्मा जैसे केसेस हमारी सोसाइटी में होते रहते हैं और होते रहेंगे एंड हमको उनके बारे में पता भी नहीं चलेगा. एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.